गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िए होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी मैथ का। तो इस सीरीज के अंदर हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जितने सारे आज से पहले हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैथ का हम शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है जो ग्रुप डी के एग्जाम में आया था 23/8/2022 को जो एग्जाम हुआ था आपका सेकेंड शिफ्ट के अंदर, उनके सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको हम बेस्ट टेक्निक भी बताएंगे कि इस क्वेश्चनों को हम कम समय में एग्जाम में कैसे करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी कलम कॉपी ले करके बैठिएगा, ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको भी साथ में सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे करने से नहीं, प्रैक्टिस आपके करने से रिजल्ट होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्पीड उतना बढ़ेगा और क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी सोच सकते हो, उस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये पहले देखो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो क्वेश्चन बनेगा तो जरूर, लेकिन देखने से आपका प्रैक्टिस होगा नहीं। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या है? कहोगे सर पहले क्वेश्चन में है, कहता है टेन थीटा बराबर आपका 4 है। चलो भाई, ये हमारा टेन थीटा है बराबर क्या है? 4 दिया गया है। तो आपसे कहा गया है कि आप हमें बताइए 4 आपका कॉस थीटा, 4c लिखते हैं, कॉस थीटा को c लिख देते हैं, प्लस में आपका 2 साइन है, उसके बाद फिर साइन है ना, उसके बाद भी कहता है कि आप बताइए 2 साइन माइनस कॉस का मान क्या होगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो कहोगे सर p/b होता है, यानी p का मान 4 है और b का मान 1 है, तो h का मान निकल जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, अंडर रूट में हो जाएगा 4 चौके 16, 16 1 17, h का मान आ गया अंडर रूट 17। अब हम यहां से डायरेक्ट करेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे सर cos थीटा बराबर होता है b/h, जहां b होता है बेस, h होता है हाइपोटेनस। उसके बाद वही तरह से साइन का क्या होता है? तो कहोगे सर p/h होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से b का मान इसमें अगर 1 रखोगे तो ऊपर में 4 है, तो 4 गुना 1 करोगे तो कितना आएगा? 4, और 4 बटे यहाँ पर h करोगे तो h का मान आया √17 प्लस ये 2 गुना p का मान कितना है? 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? कहोगे सर 8, 8 बटे कितना हो जाएगा? √17। अब देखो डायरेक्ट ऐसे सोचोगे, ये 2 है ना, तो 2 रखोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? कहोगे ये 2s है, मतलब 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा मतलब p/h, p होगा 4, 4 दूनी 8, 8 बटे √h मतलब करोगे √17। अब माइनस है तो माइनस, और यहां पर मेरे भाई कॉस है तो कॉस थीटा होता है b/h। तो b का वैल्यू 1 है और h हमारा √17 है। बात खत्म। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये हमारा बेस सेम है तो डायरेक्ट ऊपर में काम कर सकते हैं। बताओ 8 4 12, 12 बटे क्या होगा? √17। हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है नीचे भी √17 है, √17 से √17 हमारा कट ही जाएगा, और ये एक मिनट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर 8, 8 में से 7 जाएगा, 1 जाएगा तो 7, यानी 12/7 ऑप्शन नंबर। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, तो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके बताए, लेकिन ये सब कैलकुलेशन आपको मन में करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगना चाहिए, उससे भी ज्यादा लगता है तो समझ लो आपके लिए तैयारी नहीं है सही से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहता है PQR एक क्या करता है? संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करता है। क्या करता है? व्यवसाय शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 रुपये, Q 5 महीने के लिए 44,000 रुपये और R जो है 3 महीने के लिए 50,000 रुपये लगाता है, और कहता है कि 1,40,000 रुपये कुल लाभ होता है। तो बताइए P का लाभ क्या है? तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जो यहाँ पर लाभ जो होता है ना, अगर सबका समय बराबर है तो लाभ जो होता है, जो जिस अनुसार से इन्वेस्टमेंट किया है,
पूंजी लगाया है तो पूंजी के रेशियो के अनुसार से हम प्रॉफिट को बांटते हैं। लेकिन अगर समय है तो पूंजी को और समय को गुना कर देते हैं, उसका जो रेशियो आता है उसी पर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो सब अलग अलग समय के लिए भी है और अलग अलग पूंजी भी बटा है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट बटेगा किस पर? समय गुना इन्वेस्टमेंट पर। हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। तो देखो भाई हम तो लेंगे रेशियो, और रेशियो में जो होगा कटने वाला हम पहले भी उसको हटा देंगे ताकि हमें ज्यादा समस्या ना हो गुना भाग करने में। तो यहां पर हम डायरेक्ट हम प्रॉफिट का रेशियो लिखते हैं। तो सबसे पहले देखना क्या है, वो करता है 25,000। देखना एक में 25,000 है, 44,000 है और 50,000 है। जब रेशियो लेंगे तो हमारा 3 गो जीरो इसमें भी, 3 गो जीरो इसमें भी है, 3 गो जीरो इसमें भी है। रेशियो लेंगे तो वो हमारा कट ही जाएगा, तो लिखने से ज्यादा हमें फायदा है नहीं। हम 25 सिर्फ लेंगे, इसमें हम 44 लेंगे और ये क्यों कितना है? कोई सर 50,000, तो इसमें सिर्फ 50 लेंगे। अब इससे गुना करना है किसको? समय को। तो P रहता है कितने समय के लिए? कहोगे सर 6 महीने के लिए। Q रहता है कितने समय के लिए? कहोगे सर 5 महीने के लिए। और ये कितने समय के लिए रहता है? कहोगे सर 3 महीने के लिए। और इसी के अनुसार से हमें क्या करना है? प्रॉफिट बांटना है। जो कटता है काट दो। 5 तो सब में है, 5 कट गया, इसमें 5 10 आ गया और इसमें 5 आ गया। और कुछ कटता है? कहोगे नहीं, तो 2 से कट रहा होगा। देखो तो 2 से कट रहा है। 5 5 25, 5 एकम 5, 5 महीना है ना? कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 5 5 25, 5 होगा। अच्छा बताओ, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 5। कितना आ गया? 15:22:15। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना है? ये हमारा प्रॉफिट है। यदि इसके पास जो पैसा है, इसके पास पैसा जो इसके पास है, यानी सब प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 15 15 आ जाएगा 30, और 30 20 50 और 50 दो कितना? 52। 52 है टोटल प्रॉफिट। लेकिन बोला कितना है? कहोगे सर 1,04,000। 1,04,000 है? कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, 1,04,000 है ना। 1,00,000 आपका 4,000 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। कितना गुना? कहोगे सर 2,000 गुना। तो 2,000 गुना है तो आपसे पूछा है P का, तो P का कितना है? कहोगे सर 15 यूनिट। तो इसका भी कितना हजार? 2,000 गुना 15 दूनी 30, 2 शून्य है, 3 शून्य है, 3 शून्य लगा दो। तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाओगे तो वीडियो देखने से कोई भी फायदा नहीं है। वीडियो देखते रहो, इतना सारे वीडियो आते रहेंगे, देखते रहो, देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन देख रहे हो, नहीं बनता है कोई बात नहीं, देखो फिर वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। जब तक आप नहीं करोगे ना, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा ना, जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो भाई, क्वेश्चन दिया है √2x + 9 अब बराबर क्या है? 13। तो आपसे बताया गया है भाई 13 है, x बराबर क्या है? 13। तो आप हमें बताइए इसका मूल क्या होगा। अच्छा, इसका मूल क्या होगा, यानी x का वैल्यू हम क्या रखें जो ये सेटिस्फाई कर दे, x का मान क्या क्या हो सकता है। पहला रख के देखते हैं 2, 2 दूनी 4 और 4 9 13, 13 हो जाएगा। √+ x बराबर 13 ये सेटिस्फाई करेगा। देखो तो √ और प्लस में क्या 2, ये बराबर 13 आता है? नहीं, पहला तो नहीं हो सकता है। दूसरा रखते हैं। दूसरा रखने पर यहां पर ऑप्शन नंबर बी में आपका एक 20 है, आपका 20 है। x बराबर हम मान लेते हैं 20 है। तो इस समीकरण में रखो तो देखो तो इसमें x का मान रखोगे 20, तो 20 दूनी 40, 40 अब प्लस 9 कितना होगा? 49, और 49 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 7 आएगा, कहोगे सर 7 आएगा। तो वर्गमूल आपका प्लस माइनस का क्या आता है?
7 आता है। और प्लस में 20 रखोगे तो 20 रखोगे तो बराबर क्या आना चाहिए? 13। क्या आना चाहिए? 13। प्लस रखने पर नहीं बल्कि 7 -7 रखने पर 13 आपका हो रहा है। माइनस का प्लस माइनस, या तो एक वैल्यू प्लस का आएगा एक वैल्यू माइनस का आएगा, यानी रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस का भी आता है माइनस का भी आता है। तो हम -7 रखेंगे तो हमारा 13 आ रहा है। क्या हम ऑप्शन नंबर आई, और यहाँ पर एक आपका 8 है तो 8 रख के चेक करो तो 8 दूनी 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल आपका 5 आएगा, और यहाँ पर कितना रखेंगे? 8 8 2 10 3 13, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एक आपका 20 रखने पर एक आपका 8 रखने पर सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो कहता है यही कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा समबाहु त्रिभुज का एरिया दे दिया गया है 25√3, बताइए तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? बताओ, इतना भी आसान सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? कहोगे सर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अरे होता है, यस कहोगे यस सर। तो यहां से बताओ, ये रूट से रूट कट गया तो 25 चौका डायरेक्ट 25 चौका 100, और 100 ये स्क्वायर में उधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10। भुजा बराबर 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन को तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं थी, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपका बन जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 7 और 11 के दोनों से विभाज्य होनी चाहिए कौन सी संख्या है? जो संख्या 7 से भी विभाजित हो, जो संख्या 11 से भी विभाजित हो। तो अब तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पर से अलग अलग सबका 7 के देखोगे फिर 11 का देखोगे तो ज्यादा समय लगेगा। एक आपको हम कंसेप्ट बताते हैं। पहले सबसे पहले क्या है? 1 7 7 1 है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 3 3 का पेयर लगाओ, 3 3 का जोड़ा लग गया, कहोगे हाँ लग गया। अब इस जोड़े को बड़े में से छोटे को घटाओ, आ गया। -1 करोगे तो क्या आएगा? 7 7 0। अब इसको चेक करना जो अप्राप्त हुआ है। अब ये जो देखो 3 3 को पेयर लगा करके जब उसके बाद घटा दोगे तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, अगर ये घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी तो अब चेक करना, अगर ये 7 से विभाजित है मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि ये संख्या 13 से विभाजित है, ये वाला जो घटा करके आया है, तो समझना ये भी संख्या 13 से विभाजित है। तो हमें चेक करना है किसमें? 7 और 11 में। तो देखो ये संख्या 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, हाँ है। मतलब ये जो संख्या एक ऑप्शन नंबर में 1 7 7 1 जो है, ये किससे विभाजित है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ये आपका क्या है? सही। अब ज्यादा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 13 से भी पूछता ना तो देखते 13 से लगा करके, अगर 13 से विभाजित होता तो ये कट जाना चाहिए था। 13 5 65 नहीं कटता है, तो मतलब ये 13 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगा। तो एक साथ सीख लिए क्या क्या? 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बहुत सिंपल साधारण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहोगे सर कैसे? तो कहोगे सर ऐसे। देखो कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 22 25 27 24 और x का माध्य 26 है। चलो भाई, एक आपका 22 है, एक आपका 25 है, एक आपका 27 है, और यहां पर क्या है? 24 है, और एक संख्या x है। तो आप इसका माध्य बताइए। माध्य क्या होता है? कि एवरेज तो ये होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका माध्य, अच्छा माध्य दिया गया है, तो आप बताइए संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले एकदम सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर हम सबको मान लेते 26 होता तो एवरेज भी हमारा 26 ही आता, यानी माध्य हमारा 26 ही होता।
तो मान लेंगे ये हमारा x जो है 26 ही है। ये हमने क्या किया, माना। ये क्या किया है, माना। तो ये 26, अब ये हमारा क्या किया, मान लेते हैं कि ये एवरेज के बराबर ही है, माने। तो सबसे पहले चेक करो ये एवरेज से कितना, पहला वाला कितना ज्यादा या कम है, कहोगे सर -4 कम है। ये कितना कम है, कहोगे सर -1 कम है। और ये कितना ज्यादा है, कहोगे सर 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा या कम है, कहोगे सर 2 कम है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, कहोगे हाँ जी सर दिखाई पड़ रहा है। ये -1 +1 काट गया, कहोगे हाँ जी काट गया। ये क्या हो गया, 4 और -2, ये माइनस का हो गया 6, मतलब एवरेज में माइनस क्या है, 6 कम है। मतलब क्या है ये, मतलब इतना में 6 से क्या है, कम है। अब तब ये जो संख्या आया 26 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। कि क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। तो ये जो संख्या प्राप्त होगा कितना, 32 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी। ये 6 कमा है तो उसको 6 ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमने माना 26, तो 26 से 6 ज्यादा होना चाहिए, तब होगा ऑप्शन नंबर कितना, बी। और ये आपका सही आंसर है, क्योंकि एवरेज है ना, तो बराबर होना चाहिए। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। आई होप इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता क्या है, अच्छा, √229, 1681, 576 और माइनस का कहता है 1849 है। तो आप हमें बताइए उसका मान क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 729 है, तो 729 को हम लोग क्या कितना है, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि सर 27 आएगा। प्लस है तो प्लस। 1681, अगर 40 रहता तो ऐसे सोचते, अगर 40 रहता तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 1600, और 1600 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, मतलब होगा कितना, 41। बात खत्म है। माइनस 576 कितना होगा है, कहोगे सर 576, अगर 25 रहता तो 625 होता, मतलब ये 24 का है। और उसके बाद क्या है, तो प्लस है ना, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। -1800 कितना है, 49। अगर 40 रहता तो ऐसे देख, तो 40 रहता तो 1600, 45 रहता तो कितना होता है, हम ऐसे ही जानते, 5 5 25, और ये होता 20 25, मतलब इसका संख्या बीच का कोई नंबर, यानी इसी के बीच का, ये 1600 आ जाता है, ये 2025 होता है, 1849, और लास्ट में 9 आएगा 3 का, मतलब ये होगा 43 का। कितना होगा, 43 हो गया, बन गया। अब जो करना है करो, यहां पर से काम, यहां पर से देखो, ये हमारा 41 है, हमारा 43 है, ये कितना बचेगा, -2, और ये -2 इसमें करोगे तो क्या आएगा, 22, और 27 + 22 करोगे तो कितना आएगा, 49, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता रहे होंगे। आई होप कि आप ये भी कर रहे होगे कि खुद से ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होगे। क्यों, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तो कह रहे हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, और 8 नंबर क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया गया है 2016 से लेकर के 2021 तक का, वो भी स्टेशनरी दुकान का बेचने वाले इरेजर बॉक्स की संख्या हजारों में दिया गया है। तो आप हमें बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कि 2018 से 2000 बेचे से तक बेची गई की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है 2018 से 2020 में। तो 2018 में इरेजर बेचा गया कितना, पहले ये देखो, 2018 से 20 में देखना है। कहोगे सर 2018 में जो बिका है ना, सबसे पहले 2018 देखो, यहां पर कितना बिका है, कहोगे सर 35। लेकिन 2020 तक जाते जाते कहां तक वो कितना वृद्धि हुआ है, कहोगे सर यहां पर बिक रहा है हमारा 55। कितना, 55। तो वृद्धि कितना का हुआ है, कहोगे सर यहाँ पर तो वृद्धि 20 का नजर आ रहा है। तो 20 का वृद्धि आ रहा है 35 के ऊपर, तो 5 से लगाओगे तो 4, ये हो जाएगा 7, और 4/7 आ गया। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि 1/7 होता है 14.28%। इसका कितना गुना, कहोगे सर 4 गुना। 8 चौके 32, और 32 8 11 12 1 16 1 17
5, यानी 57.12%, जो कि लगभग में आपसे पूछा है 57% होगा। कितना होगा? 57%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है ये पहले क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तम निकटतम लगभग मान को दर्शाता है? निम्नलिखित में से समीकरण को चिन्ह वाट के स्थान पर क्या होगा, यानी सबसे निकटतम मान लेना है। तो 11.998 है, तो इसके नजदीक कौन सा है? 998 हो गया, तो किसके नजदीक चला गया? 12। अब देखते हैं गुना है कि भागा, होगा सर भागा है, तो भागा लिख देंगे। उसके बाद 2.008 है, मतलब किसके नजदीक है? 2 के नजदीक। अरे 2.008, तो 008 है, तो नजदीक किसके आ रहा है? 2 के नजदीक ना, हो गया हाँ जी। अब गुना में लिखो, ये 3.991 है, तो किसके नजदीक है? कहोगे सर ये 4 के नजदीक है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद 14.99 है, तो मतलब ये किसके नजदीक? 15 के नजदीक है। अब उसी तरह से ये 10 के नजदीक है, तो लिख देंगे 10। बात खत्म? कहोगे हाँ जी खत्म। तो ये बताओ 15 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब यहां से डायरेक्ट करते हैं, 6 और 6 चौके 24, और 24 प्लस 5 कितना हो गया? 29। कितना हो गया? 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। देखो भाई, कहता है एक वृत्त की परिधि 88/7 है, तो बताइए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। अच्छा, परिधि आपका दिया गया है। चलो, परिधि कितना है? कहोगे 88/7। तो हम यहां पर एक बताएंगे आपको, क्या? एक कंसेप्ट बताएंगे, रेशियो। अगर किसी रेडियस है और ये आपका पेरीमीटर है, आपका ये एरिया है, तो वृत्त का रेडियस अगर 7 है ना, तो इसका 44 होगा क्या? परिधि। और इसका एरिया क्या होता है? 154। ये रेशियो है। तो ये देखो, रेशियो से हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है, यानी ये आपका सरकमफ्रेंस दिया गया 88/7। तो देखो इसका कितना गुना होगा सर? 2/7 गुना। कितना गुना? 2/7 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? तो कहोगे सर 2/7 गुना। तो इसका 2/7 करोगे तो कितना आएगा? 2। मतलब इसका जो यहाँ पर जो रेडियस निकल के आया कितना? 2 आया। रेडियस कितना आया? 2। तो कहता है इसके रेडियस के बराबर ही इसका भुजा है, तो वर्ग का, तो वर्ग का भुजा 2 है। लो, ये 2 2 2 2, तो वर्ग का भुजा 2 है। तो बताइए उसका किसके वर्ग? तो प्रत्येक की लंबाई इतना है, तो क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? क्योंकि सर चारों ओर की दूरी, 2 2 4 2 6 2 8, कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अब यहां पर हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये रेडियस पता है, पेरीमीटर पता है, उसका परिधि पता है, एरिया पता है, तब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो रेशियो से। ये कितना गुना? 2/7 गुना। इसका भी कितना गुना? 2/7 गुना। मतलब इसका रेडियस कितना होगा? 2, और 2 के बराबर ही भुजा के वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी 2 है, तो 2 चौके 8। बात खत्म, 8 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। 11 पढ़ो तो पहले कहता क्या है कि आई होप कि इन सारे क्वेश्चनों का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताते होंगे। कहता है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है किसका? गोला का 36 पाई है।
तो आप हमें बताइए गोले का त्रिज्या कितना होगा। अरे गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे नहीं होता है, हो गया, हाँ जी सर होता है। तो यही इसी के बराबर हमें दिया है 36 पाई। तो देखो से पाई कट गया और 4 नाम 36, तो आर बराबर कितना आ गया, डी। तो आपसे क्या पूछा है, त्रिज्या ही ना, तो डी नंबर आपका सही आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहां पर से कहता है 3 अंकों की ऐसी कुल संख्या ज्ञात कीजिए 2 से कटे और 5 से भी कटे। 2 से भी कटे या फिर 5 से कटे, 2 से कटे या फिर 5 से कटे, दोनों से नहीं बोला है, 2 से कटे या फिर 5 से कटे। तो बताओ 3 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या चीज से ज्ञात करना है, 3 अंकों की संख्या। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, जो कि 2 से कटे या फिर 5 से कटे, 2 से कटे या फिर 5 से कटे। अगर हम इसको काउंट करेंगे, 2 से कटने वाले नंबर, 2 से कटने वाले नंबर, तो 2 से कटने वाले नंबर को अगर हम काउंट करते हैं तो 100 से लेकर के 199 तक देखेंगे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 100 से लेकर 100 इतना तक देखेंगे तो 99 तो कटेगा नहीं, हमारा क्या होगा 98। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे यहाँ पर, अरे कितना होगा, तो चेक करो इसके बीच में टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं। कहोगे सर इसके बीच में हमारा जो आ रहा है, अगर हम इसमें 100 घटा दें तो हमारा कितना आता है 800, 800 कितना 84। तो अगर हम इसको 2 से भागा दे देते हैं तो कितना आएगा, 4, 4 दूनी 8, 9 की 18, यानी 400। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये 49 हो गया, प्लस 1 रखोगे तो यानी 450 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से विभाजित है। कितने हैं, 2 से विभाजित है। तो अब 5 वाला देखो, तो 5 से होगा विभाजित ऐसा कितना नंबर। तो देखो यहां पर चलेगा 5-5 का अंतराल, कितने का अंतराल, 5-5 का अंतराल। तो 5-5 का अंतराल चलेगा। तो देखो यहां पर से जो नंबर ये 2 से डिविजिबल है, अब 5 से देखेंगे तो 5-5 का अंतराल चलेगा, ये 100 से लेकर के 1995 तक, हाँ या ना, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका अंतर निकालो, 995 माइनस 100। जब 100 करोगे तो 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8। जब इसको 5 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 3 और 9 हो गया, 3 और 9 7 5 35 हो गया, 4 और 9 5 45, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा, यानी 180 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 5 से कटेगा। ये तो 2 से कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा। लेकिन हमने दो बार इसको 2 से कटे या 5 से कटे, तो यहां पर से एक संख्या 2 और 5 से भी कटने वाला होगा ना, 2 बार काउंट हो गया है। हमको गिनना था किसको, 2 से कटे या फिर 5 से कटे। लेकिन ऐसा हुआ था, जैसे देखो 110 200 भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। जब हमने इसमें गिना इसमें भी गिना तो दोनों को एक बार 2 बार गिन लिया, तो एक बार निकालना ना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी, यानी 2 और 5 से जो नंबर कट रहा होगा उसको निकालो। तो 2 और यहां पर से 990 हो गया, 100 निकालोगे तो कितना बचेगा 890। और 890 को अगर 10 से भागा दे देते हैं तो कितना आएगा, कहोगे सर 89 आएगा, 89 नहीं बल्कि प्लस 1 यानी 90। ये 10 से कटने वाला नंबर है, तो इसमें अगर हम घटा देते हैं तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 90। और 90 प्लस 1, 90 प्लस 450 करोगे तो 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा 500, यानी टोटल 540 होगा, टोटल 540 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर विभाजता देख लेना था कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। अब यहां पर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। तो कहता है यहां पर क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में यही कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है।
तो आप हमें बताइए कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा यदि ए जो है ए और बी उसका मूल है। तो ए और बी उसका मूल है तो ए बराबर क्या होगा और पहले बी बराबर क्या होगा। तो इसका मूल कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करके। हम इसको डायरेक्ट टेक्निक बताते हैं। ये चरतिया क्या है 12, तो 12 प्लस का 12 आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस का 3 होगा। कहोगे हाँ जी होगा। अब ये इसको गुना करने पर प्लस का 12, अब जोड़ने पर माइनस का 7। अब जब उसको लेके जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में, यानी ए बराबर 4, बी बराबर हमारा कितना आ गया 3। हो गया, हो गया, हाँ जी हो गया। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो बताओ ए क्यू करेंगे तो ए क्यू कितना आएगा, 4 चौके 16 चौका 64। अब प्लस प्लस, अच्छा फॉर्मूला भी लग जाएगा, अच्छा रहने दो। यहां पर से 64, यहां पर क्या होगा 3 3 9 3 27। अब बटे ए स्क्वायर करेंगे तो 16, बी स्क्वायर करेंगे तो 9 और ए 1 है तो 1। तो जब इसको जोड़ोगे तो देखो कितना आ रहा है। अच्छा जोड़ ही लेते हैं। ये कितना आएगा, कहोगे सर 11 का 1, 8 1 9, 91 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखोगे 10, अब 10 और 16 कितना हो जाएगा सर 26। कितना हो जाएगा 26। तो इसको जब काटोगे तो कितना मर्त में कटेगा, अच्छा 3 है 4 है 2 है और 5 है तो कट जाता है, तो काट दो। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आप लगा करके देखो। 2 मर्त में लगता है, 26 गुना 2 करोगे तो कितना होगा, 26 गुना 52, 26 तिया आएगा, 3 दशमलव समथिंग आएगा। जो 3 दशमलव समथिंग जो ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, 3 दशमलव आपका 5 सही आंसर। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है। अच्छा औसत क्या होता है, कहोगे सर बीच का नंबर होता है। और 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या वो भी सम संख्या है, तो क्रमागत संख्या है तो इसका जो इधर क्या होगा, कहोगे सर 12। उसके बाद यहाँ क्या होगा 14, और इधर ये इधर क्या होगा, कहोगे सर 8, और इधर क्या होगा, कहोगे सर 6। 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 5 संख्या हो गया। कहोगे हाँ जी। तो औसत क्या होता है, इसके बीच का नंबर, यानी ये क्रमागत संख्या है, इसके बीच का नंबर 10 है। तो आपसे कहा गया है कि मध्य स्थान पर कौन सा होगा, कहोगे सर 10 होगा। 10 होगा, चेक कर लेना। पहली संख्या और लास्ट अंक छोड़ 4 20 बटे 2 कितना आया 10, और यही तो संख्या है 10। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ गया 15। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो कहता क्या है, कब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक बेलन का आधार जिसका व्यास दिया गया है, यानी डायमीटर दे दिया गया है, d बराबर 14 तो r बराबर कितना 7, और यहां से कहता है ऊंचाई आपका h बराबर हमारा कितना दिया गया है, h बराबर 24। तो आपसे बोला क्या है कि आप हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, कहोगे सर 2 पाई r और l, h l नहीं h। तो जहां 2 पाई r क्या एक नहीं लग रहा है, वृत्त का आपका एक परिधि है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, तो वृत्त का परिधि है। यानी वृत्त के परिधि में अगर हम हाइट से गुना कर दें तो हमें पता नहीं चलेगा, कहोगे हाँ जी पता चल जाएगा। तो बात सिंपल सा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं 7, आप एक आपका जैसे आपको रेडियस पता है ना, ये रेडियस, ये आपका उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, परिधि आ जाएगा 7 44 और 154, ये उसका एरिया है। तो अगर इसका रेडियस 7 दिया गया है तो इसका 7 44 होगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा 44 परिधि। तो क्या हम परिधि में से हाइट को गुना कर दे, यानी 24 गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो तो 8 8 0
4 चौके 16, 16 एक 17 यानी 6, और ये कितना आएगा 15, यानी 5 और 6 होना चाहिए, 5 और 6 होना चाहिए 1056, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बात खत्म, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप पहले इसका आंसर हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। कहता एक व्यापारी ने एक वस्तु के उसके क्रय मूल्य का एक पूर्णांक 2/5 गुना अंकित करता है और अंकित मूल्य को 17/5 पर बेच देता है, तो बताइए वस्तु पर लाभ कितना है। आपको लाभ बताना है, तो कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है ये देखो, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका मार्क प्राइस है, और ये उसका सेलिंग प्राइस है। इतना तो लिखने आता है ना, कहोगे हाँ जी आता है। जब आता है लिखने तो देखो इसको एक पूर्णांक 2/5 का, तो 5 एकम 5, 5 2 7, यानी 7/5, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वो 7 अंकित करता है। कितना करता है, 7 अंकित करता है। 5 के समान को कितना अंकित किया, 7 अंकित किया। तो अंकित करने पर उसे अंकित मूल्य का 17/20 पर बेचा। अच्छा, अंकित मूल्य अगर उसका 20 है तो उसे 17 में बेच दिया, तो आप हमें बताइए प्रॉफिट कितना होगा। नहीं पता चलेगा, कहोगे हाँ जी चल जाएगा। देखो तो एक बार मार्क प्राइस का आता है 7, एक बार 20 है, तो इसको बराबर करो। बराबर करने का तरीका क्या है, इसको 20 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना कर दो, ये बराबर हो जाएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, ये क्या हो जाएगा, तो 20 पचे कॉस्ट प्राइस 100, और ये क्या होगा 17 सते 19 से, यानी 100 के समान को 119 में बेचा, कितना का प्रॉफिट, कहोगे 19 का प्रॉफिट, यानी 19 बटे कितना होगा 100, यानी 100% निकालोगे तो कितना आएगा 19%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और बताओ इसका लघुत्तम निकालना है, क्या निकालना है, नौ पचे 45, 4 19, 729 आ रहा है क्या, कितना आएगा देखो तो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पहले क्या कहा गया ये देखो, ये कहा यही ना गया है 29, अरे क्या दिया गया है 29, अरे क्या दिया गया है 29, 29 सही 4/25 है, तो 25 नमा 225, 25 के बाकी रहल 22, 25 दूनी 50, और 50 और 22, 50 और 22 कितना होगा 72, कितना होगा 72, कितना हो जाएगा 72, अब 72 यानी 729 होता है, कितना होता है 729, और 729 का अगर आप वर्गमूल निकालते हो, यानी 729 का अगर वर्गमूल निकालते हो तो कितना आएगा, होगा सर 27 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 0 5 चौके 20, यानी 5.4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है, हो गया हाँ जी क्लियर, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो कहता क्या है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है क्या है, ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में करने के लिए अनुबंध करता है, दो व्यक्ति ए और बी, पैसा कितना लेता है 600। चलो क्वेश्चन नंबर 18, टोटल पैसा ए प्लस बी अगर लेगा तो कितना रुपया लेगा 600, तो आपसे बोला गया है ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 6 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से वे कार्य 2 दिनों में प्राप्त कर सकता है, तो बताइए सी का पैसा कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पर बताया गया होगा कि यहां पर आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब सीधे सा कहने का मतलब है क्षमता के अनुसार से उसको पैसा देगा, यानी जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो चलो भाई, यहां पर से कहता है कि सी को प्राप्त कितनी राशि होगी, तो देखो भाई
ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, बी किसी काम को कितना करता है, और तीनों मिलके किसी काम को कितना दिन में करता है। ए किसी काम को 4, बी किसी काम को 6, अगर तीनों मिल जाता है तो किसी कार्य को 2। तो मान लेते हैं टोटल कार्य कितना है, 12 है। तो इसकी एफिशिएंसी 3, तो इसकी एफिशिएंसी 2, और इसकी एफिशिएंसी तीनों का 6। अगर ये 6 हो जाएगा तो देखो तो ये 3 है, ये 2 है, और ये कितना हो जाएगा, तो ए और बी के क्षमता का रेशियो क्या आ जाएगा, तो क्षमता के अनुसार से ना पैसा बांटेंगे। जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसकी क्षमता कम है उसको पैसा कम मिलेगा। तो यहां पर से एबीसी आ गया 3:2:1 का एबीसी का रेशियो आ गया। तो तीनों मिला करके होता है 3 2 5 1 6। तो 6 का ही वैल्यू हमें दिया गया है 600। कितना गुना, 100 गुना। तो पैसा कितना मिलेगा, इसको भी 100 गुना 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। बात करता हूं, हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब आते क्वेश्चन नंबर 19। एकदम इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि और इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कहोगे सर कैसे, कहोगे सर ऐसे, कहोगे कैसे, कहोगे ऐसे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बेईमान वाला है। बेईमान दुकानदार, देखो भाई बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार करता क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। कहता एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार वह 25% लाभ अर्जित करता है। तो बताइए हमें वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना देता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखो, यहां पर ये सेलिंग प्राइस लिखो। कहता क्या है ये दुकानदार, कहता है हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, यानी जिस दाम में वो खरीदा है उसी दाम में वो वस्तु को बेच देगा, यानी एक के सामान को एक में ही बेच देगा। लेकिन बोलता क्या है, जब वह बेचता है ना, तो बेचते समय वो क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर वह कुछ कम ही देता है। वो बेईमानी कर लेता है, कितना कम देता है हमें पता नहीं। मान लेते 1000 के जगह पर वह x देता है, मतलब उसको तो खर्चा आया इतना, अब पैसा ले लिया इतना का। तो प्रॉफिट होता है कितने का, 25% का। यानी 25% कहने का मतलब है 4 के सामान को कितना में बेच देगा, 5 में, यानी 4:5 होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं। तो x इस दोनों को गुना करने के बाद ही ना यहाँ पर लिखते थे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो x हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो x बटे कितना होगा, 1000। अब बराबर क्या होगा, इधर ये x के सामने ये 4 है और ये बटे में 5 है। तो ये करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा तो 200 और x बराबर होगा 800। मतलब वो 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम देता है। ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 20 के ऊपर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें इसका देने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो नीचे विकल्प में कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सत्य है। अच्छा सत्य है। तो 2 समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगा। चलो 2 समांतर रेखा काट है, तो मान लेते हैं ये दोनों रेखा समांतर है। एक तिर्यक रेखा काटा, कहोगे हाँ जी काट दिया। तो कहता है एक ही तरफ अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, कहोगे हाँ एक ही तरफ बने कोणों का योगफल 180 होता है। अब उसके बाद एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। देखो तो क्या पूछा है, सत्य है। तो पहला वाला तो सत्य हो गया ना, हो गया हाँ जी बिल्कुल, पहला वाला तो सत्य हो गया है। तो एकांतर अंतःकोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कहता है कि इसका मान 180 होता है इस दोनों का, कहोगे नहीं, ये दोनों तो एक, अगर 2 लाइन समांतर है तो एकांतर कोण तो बराबर होता है, ना कि दोनों का योगफल 180 होता है। नहीं, ये आपका क्या है, गलत है। कहता है संगत कोण का योगमाप 180 होता है, नहीं, तो संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ना कि 180 होता है। अब कहता है शीर्षाभिमुख कोणों का योगफल 180 होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण तो ये दोनों है ना,
ये दोनों तो आपस में बराबर होता है, ना कि 180 होता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, और सब क्या हो जाएगा, गलत। तो अगर दो लाइन पैरेलल है ना, तो इसके लिए कंडीशन है कि इसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये शीर्षाभिमुखी कोण क्या होता है, बराबर। लेकिन एक ही ओर बना कोण जो होगा, एक ही ओर जो बना कोण होगा, अंतःकोण एक ही ओर, इसका योगफल कितना होता है, 180। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए नंबर क्या कहता है, सही होता है। बात खत्म, कहोगे हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता एक निश्चित राशि पर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर एक निश्चित राशि पर, देखना सबसे पहले पढ़ो, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, और इससे और आसान क्वेश्चन क्या होगा। कहता क्या है कि साधारण ब्याज पर 5.5% की ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज उसी राशि पर 6 वर्षों की दर से 14 यहां पर ब्याज की दर से बोलता है 62.5 अधिक है, तो बताइए राशि क्या है। एकदम सिंपल था क्वेश्चन। तो यहां पर से देखना भाई, राशि सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, दो का निकालोगे, और दोनों के बीच का अंतर क्या है ये निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो पहला क्या है, 5.5% ब्याज की दर से, तो यहां पर कितना बोला है, 18 माह, और 18 माह को ही क्या बोलते हैं, ये छोटिया 18 छोदनी 12, 1.5 साल, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 15 यानी 16 दशमलव क्या हो जाएगा, ये 5, 15 के 5 यानी 16 बटे कितना होगा, 2। अरे होगा, कहोगे हाँ जी होगा। तो पहले पर ब्याज कितना आएगा 18 महीने में, तो 16.5% आएगा। अरे कितना आएगा, 16 1.5 साल में है ना, 16.5/2% आएगा इससे। और दूसरे वाले पर क्या बोलता है, 6% ब्याज की दर से 14 माह में, तो 14 बटे इसको साल में बदलोगे तो कितना आएगा, 12। तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितना आएगा, 7%। अरे कितना आएगा, 7%। ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। चलो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये देखो क्या है, ये 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब इससे ये ज्यादा ही है, बोला यही ना, इससे ये ज्यादा है, 16.5% बटे क्या है 2, और ये क्या हो गया 7%। तो देखो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस, सेलिंग प्राइस नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितने का है, परसेंटेज में अंतर कितने का है। कहोगे सर ये परसेंटेज में अंतर, इसमें अगर 7 दूनी 14 घटा देंगे तो 2.5 बचेगा, कितना बचेगा, 2.5, और 2.5 बटे 2%, और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 2.5। ये हमारा परसेंटेज से दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब 25 25 225, तो 1% बराबर हमारा हो गया 50। तो वही बताओ, कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, 100%। तो 100% जब जोड़ोगे, 25 दूनी 25 से कम 25, 100 जोड़ोगे ना, ओ सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 2500। कितना हो जाएगा, 2500। नहीं आया, 25, ओहो सही 25 दूना कितना हो गया, 50, और 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5000 ना, 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। अरे देखो 25 पचे 25 से 2 गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू 50, अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, ये देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या करोगे इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा क्या गया है, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। चलो भाई 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक की टोटल जो दूरी है आपका 8 किलोमीटर।
कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तय करना है 1 घंटे में। कितना घंटे में? 1 घंटे में। इधर हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, इधर हम टाइम लिख रहे हैं। देखो यहां से यहां तक टाइम लगेगा 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या है कि 1/3 समय में, मतलब जितना समय है उसका 1/3, यानी समय का 1/3 निकलेगा तो कितना आएगा? 20। यानी 20 मिनट में वह कितना दूरी तय करता है? तो 20 मिनट में वह दूरी 1/4 करता है। तो 8 का 1/4 कितना होगा? कहोगे सर 2 होगा। यानी 2 किलोमीटर की वह दूरी तय किया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब जो बचा है कितना? कहोगे सर ये बचा है 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर के वो किस रफ्तार से चलेगा कि जो कि आपका 1 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएगा। तो 6 किलोमीटर जाने में अब उसे कितना समय लगाना है? तो टोटल तो हमको 1 ही घंटा लगाना है। 20 मिनट तो बीत चुका है, बचा कितना? 40। यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 6/40 मिनट में। तो 40 मिनट को ये आपका घंटा में, ये आपका मिनट में, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से, और ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 60 ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं। 0 से 0 खत्म, ये 2, ये 3, ये क्या हो गया? 3। यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। जो बचा हुआ क्या चल जाएगा? बचा हुआ दूरी चला जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा क्या गया है ये पहले तो पढ़ो। इतना आसान सा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, इससे और आसान सा नहीं होगा क्वेश्चन। कहता a पे पावर 4 है प्लस b, a पे पावर 4 है a/4 है, बराबर दिया गया क्या है? 34। क्या दिया गया है? 34। तो 34 दिया गया है, तो a पे पावर 6 प्लस आपका दिया गया है a पे पावर 6 का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। क्या नहीं निकलेगा? कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। तो देखो आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, अगर आप पढ़े होगे तब अगर ये पावर 4 है तो 4 और यहां से जाना है हमें 6 में, तो एक ही तरह से आ सकता है। ये पावर 6 है और गुने a पे पावर 2 हो जाएगा, तभी a पे पावर 6 होगा। अरे होगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी। कब होगा? जब ये दुगुना होगा तब। तो हमें a पे पावर 2 निकालना पड़ेगा। तो पावर 2 वाला निकालने के लिए 4 से 2 में, यदि 4 से 2 में जाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम आपको लिए बताए होंगे, a पे पावर 2 जाएंगे तो इसमें आप 2 जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल दो। तो 34 प्लस 2 करोगे तो अंडर रूट जब कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 36 और 36 का 6, यानी a² प्लस 1/a बराबर कितना आ गया? तो हमें चाहिए a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है पता है? कहोगे क्या? यानी स्क्वायर वाले में इसको गुना कर दो। गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर इसको जब गुना कर देंगे, जब इसको गुना कर देंगे तो हमें गुना करने के बाद आएगा 34 गुना 6, और माइनस में आता है a² प्लस 1/a²। जब इसका घटा दोगे तो घटाने के बाद आएगा 6। ठीक है, तो घटा दोगे तो a पे पावर 6 प्लस a पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6 का वैल्यू आ जाएगा। जब इसको 6 में यहां से घटा दोगे तो 33 गुना 6 करोगे, 18 18 19, यानी 198 आएगा, जो कि 198 ऑप्शन नंबर डी में। ये अलजेब्रा का सबसे आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, और ये हमारा क्वेश्चन किस तरह का है? ये हमारा क्वेश्चन है चार्ट का क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। आप बनाओ इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ का ये क्वेश्चन इतना आसान सा है कि कुछ कहने का ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि आप भी ये सारे क्वेश्चनों को खुद से बनाते होंगे। कहा गया निम्नलिखित में से लाइन ग्राफ का अध्ययन करें, और उसके बाद 2016 से 81 के बीच में कंप्यूटर बेचे गई संख्या हजारों में दिया गया है। तो बताइए बेचे गए 2017 और 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अंतर कितना है? अच्छा, ये आपका अंतर कितना है वो बताना है। चलो भाई, 2017 और 2021, 2017 और 2021 इसका अंतर निकालना है। ये हजारों में दिया गया डाटा है, तो 2017 में कितना है? कहोगे सर 60 है। अरे कितना है? 60।
और 2021 में कितना है? कहोगे सर 2021 में हमारा 40 है। कितना है? 40। तो अंतर मतलब क्या? घटाव। तो कितने का आया? 20, यानी 20,000 का। यहां पर कितने का है? 20,000 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। बहुत ही आसान सा एवं सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा क्या गया है? ध्यान पूर्वक देखो। कहता यही है कि 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो 16। उसके बाद क्या कहता है? 8 का स्क्वायर का अंडर रूट की निकालोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब माइनस का 4 गुने रूट 25 यानी 5 हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा? 10। अच्छा बताओ 20। अब 20 माइनस 20 माइनस 10 क्या होगा? माइनस का 30। और माइनस का 30 और 8 जोड़ दोगे उसमें तो क्या हो जाएगा? माइनस का 22। और माइनस का 22 और प्लस का 16 जोड़ोगे, यानी 4 उधर 2 उधर, कितना? 6, माइनस 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। क्या इतना भी आसान सा क्वेश्चन नहीं बनता है? इसमें क्या समझाने वाली बात रहेगी? इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ना ही समझाने वाली बात है। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या होगा भाई? देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में यही कहा गया है कि 48 है और x है। अच्छा समानुपात है ना? हो गए हाँ, 48 और x है, और ये समानुपात है किसके? x और 75 के। तो अगर ये दोनों समानुपात है तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया होगा। फॉर्मूला कुछ नहीं, नजदीक को नजदीक से गुना करो, दूर को दूर से गुना करो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 45 गुना 75। तो ध्यान से देखना, हम डायरेक्ट करते हैं। ये इसमें क्या है? 45। 9 पचे 45, अरे 9 पचे 45। अच्छा कर ही देते हैं। ये 25 तिया 75, अरे 25 तिया 75। 9 पचे 45, और क्या आ जाएगा? 25 तिया ही 75। चलो 25 तिया 75, 9 पचे 45, रूट का 15 आ रहा है। एक्स का मान यहाँ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा सॉरी 45 यहाँ 48, हमने 45 लिख दिया। चलो 48 है ना? तो यहां पर से देखोगे तो 48 किस में आता है? तो 8 छक 48, 16 का 32, 16 तिया 48, 16 गुना 3, कहोगे हाँ जी। और यहां पर गुना है 25 तिया 25 और 3। तो जब इसका आप अंडर रूट करोगे, x का मान निकालोगे, तो ये 4 आएगा, ये 3 का जोड़ा लगेगा तो 3 आएगा, और 25 करोगे तो 5 आएगा। 5 चौके 20 तिहाई कितना होगा? 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो थोड़ा सा हम गलती क्या कर रहे थे? 40 लिख रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 48। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चनों को आप भी खुद से मेरे साथ बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए होंगे तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं हुआ होगा। आप फिर से कहते हैं, आप शुरू से फिर से वीडियो को देखिए मत, पॉज कीजिए, बनाइए, आगे बढ़िए। फिर बनता है तो ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, नहीं है तो नहीं मत देखिए। ठीक है? हो गए? हाँ जी बिल्कुल सही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।